हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे बाइनरी वॉच नाम की प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम से क्या कह रही है कि आपको एक बाइनरी वॉच दी होगी, हाथ में बांधने वाली घड़ी है जिसमें 4 एलईडीज हैं आपके टॉप सेक्शन में, जो और वो 4 एलईडीज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके घंटे 0 से लेकर 11 तक जो आवर्स होते हैं घड़ी में, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ये 4 एलईडी। ठीक है, साथ ही साथ उसके नीचे 6 एलईडी और लगी हुई हैं। यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे 6 एलईडी और लगी हुई हैं जो नीचे हैं उन 4 एलईडीज़ के, और वो 6 एलईडी रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके मिनट्स, जो कि 0 से लेके 59 तक हो सकते हैं। अब हर एक एलईडी जो है वो रिप्रेजेंट करती है 0 या फिर 1। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हर एक एलईडी जो है या तो वो ऑन होगी या तो वो ऑफ होगी। अगर ऑन होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर ऑफ होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यही तो इस लाइन का मतलब है कि ईच एलईडी रिप्रेजेंट करती है 0 या फिर 1। ठीक है, अब हमसे कह रहा है विद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन द राइट साइड। इसका मतलब अगर मुझे 4 मेरे घड़ी में बज रहे होंगे, ठीक है, तो 4 बज रहे होंगे, तो अब 4 के करस्पॉन्डिंग वो मतलब लाइट जल रही होगी। हम जब घड़ी को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा 4 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, तो हम घड़ी को देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इस नीचे वाली घड़ी को देखो, तो ऐसी कुछ घड़ी है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ गए हम कि ये देखो 8, 4, 2 और 1, ये क्या है? यहाँ पे ये हमारा आवर्स शो कर रहा है कि कितने घंटे हो रहे हैं। ये टॉप सेक्शन है, 4 एलईडी बल्ब ये हैं। अब इसके बाद नीचे 6 एलईडी और हैं जो कि मिनट शो कर रही हैं, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब आप सोच रहे होगे, अच्छा अगर मुझे ये बोलना है कि 4 बज के 50 मिनट हो रहा है तो मैं कैसे शो करूँगा? तो मैं कहता हूँ कि आप 4 वाली को हाईलाइट कर दो, और 50 कैसे होगा? 32 प्लस, मैं कहता हूँ 32 प्लस 16 हो गया 48, 48 प्लस 2 50 लो। तो इन तीनों को जला दो, 32, 16 और 2 को, और 4 वाली को जला दो, तो हो गया ना 4:50। तो इस तरह से आपकी घड़ी जो है आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है टाइम, आपको टाइम बताने के लिए यहाँ पे मदद कर रही है। अब जैसे आपने इस वाले एग्जांपल पे देख लो, तो अपनी ये वाली घड़ी अभी समय पे कौन सा टाइम हम लोग को बता रही है। तो ये समझो यहाँ पे 4 ऑन है, और क्या ऑन है? 32, 16, 2 और 1। इसका मतलब आवर्स में कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। ठीक है, और मिनट्स में कितना बज रहा है? 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1। इसका मतलब हो रहा है 51। तो 4:51, 4:51 हो रहा है यहाँ पे, और ये घड़ी हमारी यही रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब इसको भी हम और समझेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है, फिर इसका इस घड़ी पे दोबारा आते हैं। ठीक है, तो नीचे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर टर्न ऑन, एक टर्न ऑन नाम का इंटीजर हम लोग को दिया गया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलईडीज जो कि इस समय पे ऑन है। मतलब अगर मेरी कोई एलईडी ऑन होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर वो एलईडी जो है ऑफ होगी तो उसकी वैल्यू 0 होगी। 1 होने का मतलब है कि वो जल रही होगी, आपको उसमें कोई कलर नज़र आ रहा होगा, और 0 होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एलईडी में उस समय पे कोई कलर नहीं आ रहा होगा। सिंपल। ठीक है, तो मुझसे क्या कह रहा है कि आपको रिटर्न करना है वो सारे पॉसिबल टाइम जो उस घड़ी में हो सकते हैं, अगर वो नंबर ऑफ टर्न ऑन जो हमारे नहीं है, जो हमारी एलईडी टर्न ऑन है, उनको देख के आपको बताना है कितने पॉसिबल नंबर ऑफ टाइम हमारे हो सकते हैं हमारी घड़ी में। अभी इसका टेस्ट केस देखेंगे तो और समझ में आएगा। हमसे क्या कह रहा है कि आपको ये आंसर जो है रिटर्न करना है किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, आवर जो है इसका कुछ रूल्स हैं कि आवर जो होता है नहीं, हम लोग लिखते हैं 4:50। ठीक है, तो ऐसा लिखना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते कि 0, 4 और 50। ठीक है, 0, 4 नहीं लिखा जा सकता है। वो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 100। मतलब यहाँ पे हमसे सिंपली कह रहा है कि कोई लीडिंग 0 नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसको इस तरह से नहीं शो कर सकते, हम लोग को 0 सबसे पहले नहीं रखना है आवर्स में। मिनट्स का भी एक रूल है कि यहाँ पे हमसे क्या है, मिनट्स में से 2 डिजिट हो सकती हैं और लीडिंग जीरोस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूँ कि 10:02 हो रहे हैं तो ये भी वैलिड है आपका, और अगर बोल दो कि 10:02 इस तरह से हो रहे हैं तो ये भी वैलिड है। मतलब यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। जैसे कि अब देखो, सबसे पहले मैं अपनी घड़ी बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 1, 2, 4, 8, ये हो गया मेरा आवर्स वाला पार्ट, और ये हो गया 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1, ये हो गया, और ये रही मेरी घड़ी। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है टर्न ऑन की वैल्यू 1 है। टर्न ऑन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि इस पूरी घड़ी में सिर्फ एक एलईडी ऑन है। अगर एक एलईडी ऑन है तो हो सकता है ये वाली एलईडी होगी। अच्छा, एक एलईडी ऑन होगी तो बाकी तो नहीं ऑन हो सकती ना। तो अभी कितना बज रहा है? 8:0। तो हमने कह दिया भाई 8:0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कह दूँ आपका यहाँ पे एक एलईडी इसके अलावा ये वाली ऑन हो सकती है, तो कितना हो जाएगा? 4:0। तो हमने 4 बज रहे होंगे। अच्छा, ऐसे ही पॉसिबल है कि ये वाली ऑन हो या फिर ये वाली ऑन हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमने कह दिया इसके सारे पॉसिबल टाइम क्या हो गए कि हो सकता है या तो 1 बज रहा होगा, या तो 2 बज रहा होगा, या तो 4 बज रहा होगा, या तो 8 बज रहा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब एक चीज़ और, ये तो हमने आवर्स की सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाल ली। अब आते हैं मिनट्स में। हो सकता है कि ये जल रही हो अकेले, इसका मतलब क्या है?
कि 0 आवर्स 32 मिनट, तो मैंने कहा 0 आवर 32 मिनट, या हो सकता है सिर्फ 16 वाली चल रही हो अकेले, 0 आवर 16 मिनट, या हो सकता है 8 चल रही हो अकेले, 0 आवर 8 मिनट, 4 चल रहा होगा तो 0 आवर 4 मिनट, 2 अकेले चल रही होगी तो 0 आवर 2 मिनट, 1 चल रही होगी तो 0 आवर और 1 मिनट। तो ये जो आपने नहीं देखा कि आपको इसने बोल दिया कि सिर्फ एक एलईडी जल रही, तो आपने सारे पॉसिबल वैल्यूज़ देख ली कि कौन कौन सी जल सकती हैं। हमारा 8 भी तो चल सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, अकेले ये भी चल रही होगी, हो सकता है ये चल रहा हो, ये चल रहा हो, ये चल रहा हो। तो इन सब के करस्पॉन्डिंग आपको टाइम मिल गए। अब ये टाइम को आपको एक लिस्ट में रख के आंसर में देना है। तो यही हमारा हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहला टेस्ट केस था। अब यही सेम टेस्ट केस जो है हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन पे चला के देखते हैं। तो नीचे वाला हमसे कह रहा है कि टर्न ऑन की वैल्यू 8 है, मतलब कोई ऐसी 8 बिट हैं जो ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कह देते हैं आपको कि मान लो कि हमारी यहाँ पे 3 बिट ये हैं, 1 2 3 बिट ये ऑन हो गई, ठीक है। और हमने कहा नीचे भी हमने कुछ जला दिया, जैसे कि हमने कह दिया, मान लो ये हमने जला दिया, देखो टोटल हमारी 8 बिट जल गई ना, और 8 जल गई तो टाइम कितना हो रहा है देख लो, 4 2 6 1 7, 7:16 8 4 2 1, ये हो जाएगा 31 मिनट। तो 7:31 मिनट हो रहा है। तो वही देखो वो मेरी पहली वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हो सकता है कि मिनट वाले में हम लोग इसको ना कंसीडर करें। अब यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें ये, और हो सकता है कि हमें 32 वाले को चला दें, मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ बहुत सारी हो सकती हैं यहाँ पर। ये लो, अभी भी मेरी 8 बिट ऑन है मेरी घड़ी में, तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 7:47 मिनट, 47 मिनट। अच्छा, अगर यही हम आपसे कहते हैं कि इसको अगर हम थोड़ा और चेंज कर दें, जैसे कि अगर हमने कहा अभी हम यहाँ पे कहते हैं 8 को हम हटा दें और यहाँ पे 16 को चला दें, ठीक है। तो ऐसे मेरी कुछ और वैल्यूज़ होंगी, मतलब ऐसे ही क्या होने वाला है, चीज़ें चलती रहने वाली हैं। अब कितना बच जाएगा, 7:55 मिनट हो सकता है। अच्छा, और ये एक हमारे पास क्या ऑप्शन है कि भाई इस 4 को हटा दो, ठीक, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, आप जो है अगर अदल बदल करके चेक कर सकते हो। तो उस समय पे कितना बज रहा होगा, 7:59 मिनट हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा ये तो हो गया 7 बजने वाले। अब तुमने सारे मिनट्स में देखो एक एक करके चेंज करके चेक कर लिया। अब तुम क्या करोगे, आवर्स में चेंज करने की कोशिश करोगे। तो हो सकता है तुम क्या करो, तुम कह दो ये वाली बत्ती ना जल के ये वाली बत्ती जल रही हो, तब भी मेरी 8 बिट जल रही है टोटल। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, तो ऐसे देखो, इस तरह से देखो, 11:31 मिनट, 11:47, 11:55 और 11:59, ऐसे ये टोटल, मतलब आपको सारे पॉसिबल टाइम मिल के इन पॉसिबल टाइम को निकाल के आपको रखना है। अच्छा, तो अभी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, इसको देखने का जो नज़रिया था वो हम लोग का कुछ ऐसा था कि हम लोग ऐसे तुक्का मार रहे थे कि हो सकता है कि शायद ये वाली ऑन हो, ये वाली ऑन हो, ये वाली ऑन हो। फिर हमने इन तीनों के लिए सारी पॉसिबल वैल्यूज़ इनमें चेक करा कि हाँ कभी ये ऑन हो सकती है या फिर कभी वो ऑन हो सकती है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होना चाहिए जिसके हिसाब से आप जो है काम करते हो, ठीक है। अब वो हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि प्रोसीजर क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक बात हम आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं आपसे कि जब भी कोई बिट ऑन होती है इसका मतलब क्या होता है। ये देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूँ कि भाई ये मैं कहता हूँ आपको कि मुझे 12 बजाना है, 12 घंटे हो रहे हैं, ठीक है। 12 घंटे का मतलब क्या है, 12 बजने का मतलब है यहाँ पे कि आप क्या कह रहे हो कि 0 से लेके 1 के बीच में आपको 12 को रिप्रेजेंट करना होगा। तो 12 का बाइनरी क्या होता है, 12 का बाइनरी होता है 1100। तो आप अगर ये 1100 को यहाँ पे रखोगे कि 1100, तो पक्की बात है कि आपको 8 और 4 चलाना पड़ेगा, और 8 4 कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब यहाँ से आप एक चीज़ समझ गए कि अगर कोई भी नंबर है मेरा और अगर उसको हमें आवर्स में रिप्रेजेंट करना है तो उसका बाइनरी निकालो, और बाइनरी में जहाँ जहाँ 1 होगा वो वाली बत्तियाँ जो है जाके जला दो, और वही मेरा आवर्स रिप्रेजेंट कर देगा मेरी एलईडी में। अच्छा, सबसे मिनिमम घंटा कितना हो सकता है, मैं कहता हूँ हो सकता है 0 घंटे हो रहा हो, या हो सकता है 1 घंटा हो रहा हो, या 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, ऐसे कितना बज सकता है। तो हमसे उसने क्या बोला है कि 0 से लेके 11 तक जो है रिप्रेजेंट करता है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। आप सबसे ऊपर देखो क्या कह रहे हैं, 0 से लेके 11 तक रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे नीचे दिखानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया कि 0 से लेके 11 तक ये। तो मेरे जो आवर्स वाली ये जो पार्ट है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये चारों एलईडीज़ कितना टाइम दिखा सकती हैं। मिनिमम टाइम हो सकता है 0 और मैक्सिमम टाइम हो सकता है 11 o'clock, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मिनट्स वालों की बात करूँ तो ये मुझे कितना दिखा सकती हैं, हो सकता है 0 मिनट हो रहे होंगे, या 1 मिनट हो रहा होगा, या 2 मिनट हो रहा होगा, या तो 3 4 5 6 अप टू कितने मिनट हो सकते हैं, 59 मिनट हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, ये है मेरे मिनट की, और ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, ये है मेरे आवर्स की। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर हम आपसे यहाँ बोलें कि 0 बज रहा है, 0 बजने का मतलब क्या है, 0 का बाइनरी कितना, 0 0 0 0,
ठीक है। अब हमने इसको 4 बिट में क्यों रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को आवर्स जो है वो 4 बिट में रिप्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पे इन चारों में कोई नहीं चल रही होगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई 0 मेरा टाइम हो रहा है, कि अभी आवर्स में 0 हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहीं आपसे कह दूं कि अगर मिनट्स में मेरा 10 हो रहा है तो मिनट्स में 10 हम कैसे शो करेंगे। देखो मिनट्स में 10 का मतलब है 10 का बाइनरी कितना होता है 1010। तो अगर मैं यहाँ पे लिखे 1010 तो 10 में कौन कौन सी जल जाएगी बत्ती, 8 और 2 जल जाएगी, तो मेरा हो जाएगा 10। तो ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो सब चीज़ें एक प्रोसीजर से चल रही हैं। किस प्रोसीजर से, बाइनरी से चल रही हैं। तो वही हम लोग को यहाँ पे देखना है। अच्छा, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे टर्न ऑन बिट दी गई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है। इसका मतलब कोई एक ही जल रही होगी। अच्छा, अगर कोई एक विजिबल है तो हो सकता है कि 0:0 हो रहा हो, या हो सकता है 0:1 हो रहा हो, 0:2 हो रहा हो, ऐसे कई सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आवर्स कितने हो सकते हैं 0 से लेकर 11 के बीच में, और मिनट कितने हो सकते हैं 0 से लेकर 59 के बीच में। तो क्यों ना ऐसा करो कि सारे आवर्स और सारे मिनट्स इन सबको पकड़ के चलो। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 आवर्स हो रहे हैं, अब इसमें कितने मिनट हो सकते हैं 0 0 0:1 0:2 अप टू कितना हो सकेगा 0:59। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 के लिए। ऐसी 1 के लिए भी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी कि भाई 1:0 हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है 1:01 हो रहा हो, ऐसे अप टू कितना हो सकता है 1:59। तो हर एक ऐसे ऐसे 0 के लिए देखा, ऐसे 1 के लिए देखा, ऐसे ही हम लोग 3 4 अप टू 11 के लिए देख सकते हैं। तो सारा पॉसिबल टाइम जितना भी पॉसिबल टाइम आएगा वो इन्हीं रेंज में होगा ना, 0 से लेकर 11 के बीच में और 0 से लेकर 59 के बीच में। अच्छा, अब ये बताओ अगर मैं कह दूँ आपसे 1:04 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है 1:04 हो रहे हैं मतलब एक ये जल रहा होगा, और 4 मिनट होने का मतलब एक ये जल रहा होगा, 2 बत्तियाँ जल रही होंगी यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा 2 बत्तियाँ जल रही हैं। अच्छा, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमने आपसे क्या कहा, इसको रुको मैं इस चीज़ को यहाँ से पहले हटा देता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझाता हूँ। कि मान लो अगर हम देखो हमने यहाँ पे क्या करा कि आवर्स और टाइम का एक रेंज डिसाइड कर ली है, जो कि क्वेश्चन हमें दी हुई है। अब हम उस पर लूप लगा के सारे आवर्स और सारे मिनट्स को चेक करेंगे कि क्या वो हमारे मतलब क्या अगर उस टाइम पे क्या हमारी उतनी नंबर ऑफ बत्तियाँ जल भी रही हैं कि नहीं। अब जैसे कि हमने कह दिया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1:04 हो रहा था, इसका मतलब है आवर्स में ये 1 चल रहा होगा और मिनट्स में 4 चल रहा होगा। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कितनी बिट्स ऑन है, तो हमने क्या करा 1 का बाइनरी कितना होता है 0001। अच्छा, और अगर 4 का बाइनरी हमें दिखाना है तो 4 का बाइनरी कितना होगा 100। ठीक है। अब यहाँ पे 0001 मैंने क्यों लिखा है, देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 बिट्स हैं आवर्स के लिए, और मिनट में यहाँ पे 4 बज रहा है। इसका मतलब 4 को मैं 6 बिट में अगर दिखाना चाहूँ तो 6 बिट में मैं 4 को क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा 000100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 के नीचे ऑन है, तो यहाँ पे ये 2 रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। अच्छा, अब हमें बताओ इसमें कितनी बत्तियाँ ऑन होंगी जब 1:04 हो रहा होगा। आपने आंखों से देख के बोला कि आदर्श भाई एक ये ऑन होगी और एक ये ऑन होगी, 2 ऑन होगी। अच्छा, अगर मैं इसको आपको बाइनरी देख के बताने को कहूँ तो कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे 1 का बाइनरी निकालोगे, मतलब जितना आवर्स हो रहे हैं उसका बाइनरी निकालोगे, तो उसमें पता कर लोगे कितने 1 हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ 1 बिट हैं। अच्छा, और फिर आप क्या करोगे मिनट्स का बाइनरी निकाल के उसमें देख लोगे कितने नंबर ऑफ 1 बिट हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आवर्स में 1 बिट है और मिनट्स में भी 1 बिट है, तो दोनों की 1 बिट को काउंट कर लो, कितने आ गए 2 बिट। 2 बिट टोटल ऐसी हैं जो 1 है जब हम 1:04 को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी घड़ी में, और वो देखो वही हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और यहाँ पे देख लेते हैं, एक और फंडा, फिर मेरे ख्याल से सीधा हम लोग सोल्यूशन पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को इतना बहुत लॉजिक समझ में आ गया। अच्छा, कभी मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 11 इसको इस तरह समझो, मैंने कहा 11:32 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि 11:32 में इस घड़ी में कितनी बत्तियां जल रही होंगी, कितनी एलईडीज ऑन होंगी, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले आइडियली देखते हैं, पहले आप मुझे खुद देख के बताओ। देखो हो सकता है 11 बज रहा होगा तो एक हमारी ये ऑन होगी 8, 2 10 और 1 11, ये 3 ऑन होगी। फिर 32 के लिए क्या ये ऑन होगी। मतलब टोटल आंसर मेरा कितना आना चाहिए कि 4 बिट ऐसी हैं जो आपकी जल रही हैं। ठीक है, अब हमें ये बाइनरी से कैसे पता चलेगा, तो 11 का बाइनरी क्या होता है 4 बिट में दिखाओ, क्योंकि आवर्स 4 बिट में। 11 का बाइनरी होता है मेरा 1011। अच्छा, और 32 का बाइनरी कितना होता है, वो होता है 1 1 2 3 4 5, 5 जीरो होते हैं। अच्छा, अब काउंट कर लो कि भाई 11 के बाइनरी में कितने 1s हैं, 1 2 3, 3 है मेरे भैया, यहाँ हमने लिख दिया 3 है। ठीक है। अच्छा, 32 मिनट में कितने 1 होते हैं बाइनरी में, एक बार ही 1 होता है, तो 1 हो गया। 3 + 1 कितना 4, और 4 मेरा आंसर है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमें ये टर्न ऑन दिया गया है, हमें पता है कि कितनी बत्तियाँ जल रही हैं। देखो
बट हमें ये नहीं पता है कि टाइम क्या हो रहा होगा, तो हम सारे पॉसिबल टाइम को कंसीडर करेंगे। अच्छा, सारे पॉसिबल टाइम को कंसीडर करोगे तो आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में आ सकता है? मैंने कहा हो सकता है मेरा आवर जो है हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू कहाँ तक जाएगा 11 तक ना। तो मैंने क्या करा, एक लूप लगा दिया कि फॉर आवर्स इन रेंज 12, मतलब 0 से लेके 11 तक की रेंज में हमारे आवर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब हर एक घंटे के लिए, अब जैसे हमने नहीं बात करी थी कि 0:0 हो रहा होगा, फिर 0:1 हो रहा होगा, 0:2 हो रहा होगा, तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी, 0:59 हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो इन सब में आप पता कर लो कि इनमें हमारी एलईडी बल्ब में कितनी बिट ऑन होंगी, कितनी बिट जल रही होंगी, ठीक है। अगर आप ये पता कर लेते हो कितनी बिट जल रही होंगी, अगर वो जो काउंट आपको दिख रहा है इन सारी वैल्यू से, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लगा के निकाला था, ठीक है, अगर वो हमें यहाँ पे मिलता है और वो अगर मेरा बराबर होता है किसके, जो हमें यहाँ पे गिवन है कि इतनी बत्तियाँ मेरी घड़ी में इस समय पे करंट चल रही हैं, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे टर्न ऑन के अगर बराबर आ जाती हैं उतनी नंबर ऑफ बिट, इसका मतलब है वो टाइम मेरा वैलिड है और वो टाइम को हम उठा के रिजल्ट में रखने वाले हैं। तो हमने क्या करा, रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बना दी है मैंने, यहाँ पे ये देखो रिजल्ट जो है मैंने क्या करा, एक एम्प्टी लिस्ट बना दी और उसके बाद मैंने आवर्स के लिए एक लूप लगा दिया, क्योंकि हो सकता है कि भाई 0 बज रहा हो सकता है 1 बज रहा हो सकता है 2 बज रहा हो ऐसे। तो आवर्स की रेंज हो गई 0 से लेकर 11 तक। मिनट्स की रेंज कितनी हो जाएगी, हर एक घंटे के लिए तो कितने पॉसिबल मिनट हो सकते हैं, 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, अप टू 59 मिनट। तो मैंने उसके लिए एक अंदर एक और लूप लगा दिया कि वो 0 से लेकर 59 तक पॉसिबल चलेगा। अच्छा, हम लोग कर क्या रहे थे, बाइनरी निकाल लो आप किसका, आवर्स का। तो अगर आप यहाँ पे आवर्स का बाइनरी निकाल लोगे तो कितना आसान हो जाएगा, आपको जितने भी आवर्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग उसके बाइनरी आपको मिल गया। उसके बाद आपने क्या करा, मिनट्स का बाइनरी निकाल लिया, ठीक है। आवर्स और मिनट्स के बाइनरी में जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं आपने उसे क्या कर दिया, काउंट कर दिया, ठीक है। अगर जितने भी नंबर ऑफ वन आपको काउंट में आ रहे हैं, अगर वो कभी आपके इक्वल हो जाते हैं टर्न ऑन के, जो कि आपको गिवन है, अगर उसके बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब जो टाइम के लिए आपने यहाँ पे उनका बाइनरी निकाल के काउंट करा था 1, उस पर्टिकुलर आवर एंड मिनट के लिए हमारी उतनी ही टर्न ऑन बिट्स हैं। अगर ऐसा है इसका मतलब ये आवर और ये मिनट मेरा वैलिड है, ठीक है। और इसको हमें कहाँ रखना है, रिजल्ट नाम की लिस्ट में रखना है। तो वही हम कहेंगे यहाँ पे कि भाई अगर बाइनरी ऑफ मेरा आवर प्लस बाइनरी ऑफ मेरा मिनट, ठीक है, इन दोनों का बाइनरी को जब हम जोड़ लेंगे तो मेरा जो काउंट आएगा नंबर ऑफ वंस का इनके अंदर, अगर वो नंबर ऑफ वन का काउंट अगर टर्न ऑन के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि वो टाइम मेरा वैलिड है। और अगर वो मेरा टाइम वैलिड है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको उस फॉर्मेट में लाएंगे। हो सकता है भाई 0:12 हो रहे हो, तो इसको हमें किस तरह से दिखाना है, इसको 0012 नहीं दिखाना है, मतलब इस चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम लोग को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। कि अगर सिंगल बिट है तो यहाँ पे 0, ये वाला फॉर्मेट हमें चूज़ करना है, यहाँ पे 00 नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज़ करी हुई है। अगर वीडियो ने देखा हो देख सकते हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले हमारा आवर आ जाए, तो हमने कह दिया कि सबसे पहले एक आवर आ जाए, %d का मतलब होता है कि इंटीजर वैल्यू, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी हमारे आवर्स की। इसके बाद एक कोलन आ जाए, इसके बाद दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं अब मिनट्स के लिए। हो सकता है कि वो 0 हो सकता है 1 हो, 2 हो सकता है 59 हो, कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे 59 भी हो सकता है। तो 2 बिट आएंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि आपको 2 बॉक्स खाली रखने हैं, ठीक है। 2 बॉक्स खाली रखने हैं किसके लिए, %d के लिए। इसको इस तरह समझो, देखो मैंने कहा आवर्स के लिए %d का मतलब है इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। फिर हमारा एक कोलन आ गया। अच्छा, अब इसके मिनट्स के लिए क्या होगा, मैंने कहा %d होगा, मतलब एक इंटीजर वैल्यू हुई होगी मिनट्स के लिए। अच्छा, अब इसके बाद मैंने और क्या बोला कि भाई जो आपकी ये वैल्यू होगी आपको क्या करना है, उसमें कितने पॉसिबल डिब्बे हो सकते हैं। मैंने कहा 2 डिब्बे आपके पॉसिबल यहाँ पे हो सकते हैं, तो मैंने लिख दिया %2d। अच्छा, कभी अगर यहाँ पे 4 बज रहा होगा तो मुझे यहाँ पे 0 एक्स्ट्रास नहीं लगाने, मतलब मुझे यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लगाने, क्योंकि ये मिनट है। मैं यहाँ पे उल्टा बोल गया, मैं आवर के लिए ये बात बता रहा था कि 0 नहीं लगाने, मिनट्स के लिए यहाँ पे देख लो कि मिनट्स के लिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे %d होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू होगी। इसके बाद मैंने कहा कि 2 बॉक्स खाली रखो, तो इसके लिए मैंने लिख दिया 2d, तो यहाँ पे 2 बॉक्स खाली हो गए। और उसके मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 0 मैं लगा सकता हूँ, जैसे कि अगर मेरा सिर्फ 4 आ रही होगी वैल्यू, तो 4 के पहले अपने मन से 0 लग जाएगा इस लाइन का यूज़ करके। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है आपके सामने, ये वाली, समझ रहे हो। अच्छा, ये हो गया। अब मान लो कि 59 हो रहा है, तो 59 हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों बॉक्स जो है वो 59 घेर लेगा, तो 0 कहीं पीछे आ ही नहीं सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। 0 ऑप्शनल है ना, अगर सिंगल बिट है तो 0 पहले लग जाए वरना ना लगे। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग करी है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए अगर आप वो फॉर्मेटिंग वाला वीडियो मेरा देख लोगे तो। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह से रिप्रेजेंट करना है हमें अपने किसको, आवर्स को और मिनट्स को।
और ये जो हमारा टाइम आएगा इसी को हम अपेंड कर देंगे अपने रिजल्ट नाम की लिस्ट में। तो हमारा टोटल जो है रिजल्ट नाम की लिस्ट में सारे पॉसिबल जो टाइम है वो हमारे आ जाएंगे। इसके बाद हम फाइनली रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को। तो हम लोगों ने करा क्या, हम जानते थे कि भाई हमें यहाँ पे टर्न ऑन बिट्स दी गई हैं, मतलब कितनी हमारी लाइटें उस पर्टिकुलर घड़ी में जल रही हैं, हमें वो गिवन था यहाँ पे हमें वही गिवन है। तो अब हम जो है तुक्का मार के नहीं निकाल सकते ना कि हो सकता है शायद 1 बज रहा हो, शायद 2 बज रहा हो, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या करा, सारे पॉसिबल टाइम को कंसीडर किया कि 0:0 हो रहा होगा, 0:1 हो रहा होगा, अप टू 0:59 हो रहा होगा, या फिर 1:0 हो रहा होगा, 1:01 हो रहा होगा, अप टू 1:59 हो रहा होगा। समझ रहे हो? ऐसे 2 बज के सारी वैल्यू निकाली, जब 2 बज रहा हो, 3 बजने में सारी वैल्यूज़ निकाल दी। तो सारे पॉसिबल आवर्स और सारे पॉसिबल मिनट्स पे हम गए, हमने उनका बाइनरी में काउंट कर लिया कितने नंबर ऑफ़ 1 है, जितने नंबर ऑफ़ 1 होंगे मतलब वही बिट ऑन होगी, उन सबको हमने काउंट कर लिया कितनी बिट्स ऑन है। अगर ऑन है तो हम चेक कर लेंगे कि भाई क्या वो जितनी भी बिट ऑन थी क्या वो टर्न ऑन के बराबर हैं, क्या जितना हमारी इस समय पे घड़ी जल रही है क्या उसकी उतनी लाइटें वहाँ हमारी उस घड़ी में जल भी रही हैं कि नहीं चल रही हैं उन पॉसिबल टाइम के लिए। अगर जल नहीं है मतलब वो पॉसिबल टाइम वैलिड है और उनको उठा के कहाँ रख दो, रिजल्ट में रख दो। तो अगर आप इसको एक बार कॉपी में ड्राई रन करोगे तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी कोई इशू नहीं है, अगर आपको ना समझ में आया कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं जो है इस पर एक और वीडियो बना के आपको और ज़्यादा इन डेप्थ में एलेबोरेट करके बता दूंगा। पर मेरे ख्याल से अभी इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए।